गुरुदेव ने दया करके मुझको इधर आओ दोनों इधर आओ इधर आओ मंदिर यहाँ जो ओम 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 नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान नाम लेंगे। सीताराम 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 सीताराम
अपना कोई नहीं। ब्रज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। फूल पीरे मनी राम अपना कोई नहीं। फूल पीरे मनी राम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तू आया, पति ने पति साथ नहीं लाया। लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं। ब्रज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। फूल पीरे मनी राम अपना कोई नहीं। मोटे बांधे जग में आवे, खाली हाथ पसारे जावे। संग जावे न एक सदाम अपना कोई नहीं। ब्रज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। फूल पीरे मनी राम अपना कोई नहीं। ये संसार स्वप्न की माया, छड़ बांगर धन यौवन काया। छड़ बांगर धन यौवन काया। ये संसार स्वप्न की माया, छड़ बांगर धन यौवन काया। जाबे हरि का नाम अपना कोई नहीं। ब्रज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं।
सब सगे संगाते संग जाबे हरे का नाम अपना कोई नहीं भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं क्यों फूला पीरे मनीरा मैं अपना कोई नहीं आनंद भगवान की सतगुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की बांके बिहारी लाल की कल आपने अष्टावक्रमा गीता के प्रथम प्रकरण का प्रथम मंत्र को श्रवण किया। सबसे पहला प्रथम मंत्र में राजा जनक प्रश्न पूछते हैं, कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्ति भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। राजा जनक अष्टावक्र महाराज को प्रभु करके उच्चारण करते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हे गुरुदेव। तीन प्रश्न किए, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, हे प्रभु कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें, कथम मुक्ति भविष्यति कैसे हमारी मुक्ति होगी, वैराग्यम च कथम प्राप्तम और वैराग कैसे प्राप्त होगा। हे प्रभु एतत् मम ब्रूहि, हे मुझको बताइए कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य होगा। एक बार में तीन प्रश्न किए, तीन प्रश्न एक ही बार में किए, कैसे ज्ञान होगा, कैसे वैराग्य होगा, कैसे मुक्ति होगी। सबसे पहले वैराग, बिना वैराग ज्ञान नहीं सरसे, बिना वैराग के ज्ञान में सफलता नहीं मिलती। और वैराग के बाद फिर ज्ञान और ज्ञान के बाद फिर मुक्ति। एक राग होता है, एक वैराग होता है, एक वीतराग होता है। वैराग एक अपने आप ऐसी साधना है, सारे दुख को तुम्हारा सारा दूर करती। वैराग, राग रहित वैराग को महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में वर्णन किया है। वैराग क्या है? दृष्टवान श्रविक विषय वितृष्णस वशीकार संज्ञा वैराग्यम। सूत्र देते हैं, दृष्टवान श्रविक विषय वितृष्णस वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे हुए सुने विषयों से तृष्णा रहित अर्थात आसक्त रहित होने पर, दृष्टवान श्रविक विषय वितृष्णस, देखे सुने विषयों में तृष्णा रहित होने पर मन जब एकाग्र होता है, दृष्टवान श्रविक विषय वितरण वशीकार संज्ञा वैराग्यम, मन जब उसमें होता है, एकाग्र होता है, उसका नाम वैराग्य है।
देखे हुए विषय और सुने हुए विषय। देखे विषय शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। कान से शब्द का रस लिया जाता, त्वचा से स्पर्श का, रसना से रस का, नासिका से गंध का, आंख से रूप का। देखे विषय ये संसार है। जो विषय दिखाई पड़ते हैं हर चीज विषय है। धन से सुख मिलता लगता है, स्त्री पुरुष से मिलता है, परिवार से मिलता है, और कुछ सुन रखे, देखे नहीं सुने हुए। जैसे कुछ लोग धन जमा करते हैं। भौतिक नियम क्या है? बचपन में विद्या अध्ययन करो, जवानी में धन जमा करो, और बुढ़ापे में आराम से फिर भोगो मस्ती। तो कुछ लोग धन जमा करते हैं। आप लोग इधर बड़े क्यों नहीं बैठते हो? इधर लाइन बनाओ, इधर बढ़ो। इतने दिन हो गए भाई, बैठने नहीं आए कि बैठे कैसे? अरे महिलाएं तो आ जाएंगी महिलाओं के लिए। तुम बैठो कि नहीं? बैठो, आगे बैठ के बैठो। तुम साइड में पकड़ो तो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो जैसे कोई धन जमा करता है कि भाई अभी जवान है, जमा कर ले, बुढ़ापे में भोगेंगे। तो कई लोग पुण्य जमा करते हैं, इस जन्म में नहीं भोग पाए, शरीर ठीक नहीं था, विषय सामग्री ठीक नहीं थी, समय निकल गया। भोगने के लिए जमा करते रहे कि भोगेंगे। और जमाई करते करते भोगने वाला समय निकल गया, भोगेंगे कब? तो वो स्वर्ग की कामना करते हैं, पुण्य जमा करके स्वर्ग में भोगेंगे। यहां भी भोगे, वहां भी भोगे। ब्रह्मलोक लोक भोग जो चाहे सबन को त्याग, और वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहां ताय बैराग। इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोग की चाह होना बैराग्य है। तो विषयों से राग का त्याग, विषयों की त्याग की बात नहीं की। देखे सुने विषयों में दृष्टा श्रविक विषय वितरण तृष्णादेश होने पर मन एकाग्र होता है, उसका नाम वैराग्य। तुम्हारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रिय जिसे आप क्रिया करते हो, ये सब चीजें बताने को आम काम आएंगे। हाथों से लेना देना 1, पैरों से चलना 2, वाणी से बोलना 3, उपस्थ गुदा मनमूद त्याग 4 और 5वां। 5 कर्मेंद्रियां जिनसे काम करते हो, 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे ज्ञान होता है। आंख से आप रूप देखते हो, कान शब्द सुनते हो, त्वचा से स्पर्श करते हो, रसना रस, नासिका गंध। इनके 2 नाम हैं, ज्ञानेंद्रियां भी हैं, भोग इंद्रियां भी हैं। इनसे ज्ञान भी होता और भोग भी होता। सूत्र कहता है इनसे ज्ञान तो हो, भोग न हो। ज्ञान नहीं होगा तो जीवन दूभर हो जाएगा। आप जरा विचार करो, अगर एक है आंख, एक इंद्रिय गड़बड़ हो जाए, आंख खराब हो जाए तो कितनी दिक्कत होती है। अंधा व्यक्ति हो बेचारे, उठना, बाथरूम जाना, नहाना धोना और कहीं आना जाना, कितनी समस्या। इनसे ज्ञान हो, कान से सुनाई पड़े तो दिक्कत हो जाए। इन इंद्रियों से ज्ञान तो और भोग लो। जरा थोड़ा पेचीदा आपको लगता होगा। और वेद में मंत्र आता है, ईशावास में गुं सर्वम यदि किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रदा कश्चित् धन। ईशावास में गुं सर्वम, ये संसार सारा ईश्वर करके व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका त्याग पूर्वक पालन करो, त्याग पूर्वक भोग करो। मां गर्दा, गी दृष्टि मत रखो, लज्जाए दृष्टि मत रखो। कसी धन में धन पदार्थ किसके हुए? तो त्याग पूर्वक भोग,
अब कहते हो अब भोगों को भी त्याग पूर्वक, ये कैसे संभव हो? त्याग, भोग में भी त्याग, ये कैसे संभव हो? मां गर्दा गीत दृष्टि, गीत उड़ता तो आकाश में है, नजर कहां होता, मरा जानवर कहां, उधर दौड़ता। गीत दृष्टि तब बातें तो करती है आकाश की, और दृष्टि हमारे नीचे विषयों की तरफ। त्याग पूर्वक भोग कैसे हो? ये कब संभव होगा? जब जगत की सारे पदार्थ वस्तुएं अपने न मानकर, चाहे परमात्मा मानो, चाहे प्रगति की मानो, चाहे समाज की मानो, चाहे किसी की मानो, अपने नहीं है, अपना खाली जरूरत भर के लिए। मान लीजिए तुम्हारे पास मकान में 50 कमरे हैं, तो कितने में रहोगे? एक। हम दिन रात कमरा बदलते ना लोग। एक बार लुधियाना हम गए, एक संतराम थे, उन्हें घर रुका था, उनकी भक्ति बहुत थी, घरवाली थोड़ी टेढ़ी थी, तो ऊपर कमरे रुकी थे, वहां कुर्सी रखी थी 2, तो शाम को वो कुर्सी उठा ले गई उनकी घरवाली। हमने संतराम जी कुर्सी क्यों उठा ले गई? नीचे कुर्सी थी तो कुर्सी क्यों ले गई? कि महाराज वो कुर्सी बैठती है। हमने रात में, कहते हाँ, तुमने रात कुर्सी नीचे पड़ी तो है, नीचे कुर्सी पड़ी तो है, फिर क्या जरूरत पड़ गई? कि महाराज आप समझे नहीं, रात को बदल बदल बैठती है। हमने कहा भाई बड़ी विचित्र बात है, तो बदल बदल के, तो तुम्हारे कितने कमरे हो, रात में बदल बदल के तो नहीं सोओगे, और बदल बदल सोओगे सो भी नहीं पाओगे। कमरा एक ही चाहिए, और खाने सामग्री बहुत हो, हलवाई के पास बहुत होता, मिठाई बनती, कितनी खाता, वो तो शायद खाने भूल जाता, उस सुगंध में खाने की इच्छा मारी जाती। जितनी जरूरत है उतनी आप प्रयोग करो। अब भगवान के जरूरत पड़ी थी, अपना प्रयोग कर लिया, भाई ठीक है, एक कमरा में लिया, तुम्हारा उसमें पकड़ मत रखो, त्याग पूर्वक हो, ममता मत रखो, अपनी जरूरत पड़ी काम ले लिया, खाना पीना रहना जो हो। तो विषयों से ज्ञान दो, लेकिन आसक्ति हो। आंख है तुम्हारे पास, रूप ज्ञान हो, आना जाना दिखाई पड़ेगा, जरूरी, बहुत जरूरी है, तुम पढ़ सकते हो, देख सकते हो, चल सकते हो, लेकिन अब आंख का तुमने प्रयोग किया भोगने के लिए, फिल्म देखनी है, लगाए फिल्म, आंख लगाए, आंखें खराब हो गई, साइड वीक हो गई, चश्मा लगाए, लेकिन छोड़े नहीं सकते। कान सुनने में इतने मस्त हैं, कान सुनने के लिए भगवान कथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रद्द अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान कथा अपने कान सुनी, उनके कान तो जैसे सांप की बामी हो, लेकिन उसका उपयोग सुनना है, गाना बजाना ना है। ईयरफोन वो लगा लेते कान में, लीड लगाए बैठे, कान में लगाए सुनने के लिए, अब चल रहे पता नहीं चलता, कोई हार्न दे रहा पता नहीं चलता, एक्सीडेंट हो जाते। ज्ञान हो, आसक्ति हो। और अब रसना रस लेते हो, रसना इंद्रिय है, जीवा है, स्वाद ग्रहण करती है। ये खाली इसलिए नहीं तुम स्वाद लेते रहो, ये स्वाद का ज्ञान करने के लिए थी। अगर तुम्हारी जीभ खराब हो जाए, मुश्किल पड़ जाए। दिल्ली में एक बहन जी हैं, उनकी जीभ का स्वाद चला गया। अगर भोजन बनाए तो बच्चों खिला के देखते हैं, देखो बेटा नमक कम है, ज्यादा, कैसे क्या। भोजन, तुम भोजन करते हो तो भोजन ऐसे मुख में नहीं आते, बड़े चेकर लगे हुए, बड़ी सिक्योरिटी मजबूत है। अच्छा, आप भोजन करते हो और भोजन कोई ले आवे, बिजली चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो आप अंधेरे भोजन करोगे कि भाई देख तो ले भाई क्या चीज कहाँ है, कि कूड़ा हो, कीड़ी हो, पता नहीं क्या क्या आ जाए। पहले आंख चेक करती है, आंख ठीक है, इसमें कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं, बिल्कुल ठीक है, आंख ने पास कर दिया, अच्छा चलो ठीक। अब हाथ जाता है, हाथ से देखते हैं कि भाई खीर है, सब्जी है, गरम है, कैसी क्या है, हाथ चेक करता है कि नहीं भाई अभी बहुत गरम है, ये दूध बहुत गरम है, ये खीर बड़ी गरम है, रुक के खाओ,
थोड़ा ठहर के था। हाँ, हाथ चेक करता है। और कई लोग ऐसे होते हाथ चेक करते हैं, चम्मच खाने वाले ज्यादा होते ना, उन्हें देखा है नहीं, भरी चम्मच डाल ली मुख में, अब ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। चेक करिए भाई, हाँ ठीक, अब जाने दो। पहले आंख ने चेक किया, हाँ एक चीज हम भूल गए, आंख चेक किया। अब जब भोजन लेकर आते हो तो नाक यहां लगी, नाक यहाँ के लोग कहते नाक यहाँ लगी, कहीं साइड में लगा दे तो क्या फर्क पड़ता है। अगर भगवान साइड में लगा देता तो भोजन ले जाते, कहते देखो भाई इतनी गंद तो नहीं है, फिर खाते। लेकिन वो तो इतनी लगी है कि जब तक लेकर जाओगे तब तक पता चल जाएगा। उसको जरूरत अलग नहीं पड़ी, भोजन लेकर गए, जरा बदबू एक गड़बड़ हो गया तो ना कहते नहीं हटाओ, ये तो बदबू देने लगी। हाथ ने चेक, पहले आंख ने चेक किया, फिर हाथ ने चेक किया, फिर नाक ने चेक किया, फिर जाता है मुख में, फिर रसना चेक करती है कि भाई इसमें बहुत नमक है, बहुत मिर्च है, ये तो रखी दाल खट्टी हो गई, हटाओ रखो। उसने जब पास किया तब भोजन जाता अंदर। तो ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन उस विषय में आसक्ति लो। आसक्ति हो गई, स्वाद लगता खाते जाओ, स्वाद के बल से आप खाते चले जाते कोई परवाह नहीं। तो विषय से ज्ञान हो, आंख से, कान से, रसना से आसक्ति हो। माने आंख से देखना है, क्या देखना क्या नहीं देखना, कब देखना, कब कितना नहीं कितना, क्या क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना कब नहीं, कितना खाना कितना नहीं, क्या छुए क्या न छुए, कब न छुए, कितना छूना कितना नहीं, कौन सी गंध लेना कौन सी नहीं लेना, कब लेना कब नहीं। हर इंद्रिय में इनसे राग छूट जाए, देखे सुने विषयों में आसक्ति रहित होने पर फिर मन एकाग्र होता, उसका नाम वैराग्य है। देखे भी सुने विषय। लोग कहते भाई अब तो क्या करें, बुढ़ापा आ गया, इंद्रियम शक्ति क्षीण हो गई, ये हमारे पास साधन है संबंध नहीं, तो क्या करें। तो कहते चलो कोई बात नहीं, स्वर्ग में भोगेंगे, जाकर स्वर्ग में जाएंगे, वहां सुख भोगेंगे। स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है और वहां पर न कोई बुढ़ापा आता है, न बीमारी लगती है, न कोई रोग लगता है। ऐसे बने रहते, खूब भोगो। और वहां पर जो मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती। ये नहीं चिल्लाओ, लाओ पानी, लाओ मिठाई, ना, संकल्प किया खड़ी, ख्याल करते ही खड़ी। कई लोग सोचते हैं कि भगवान मेरे मन की सब पूरी कर दें। अच्छा एक बात बताओ इस ईमानदारी से, तुम भी चाहते हो कि भगवान मेरे मन की पूरी करें? चाहते हो? अब तुम बोले नहीं रहे, फिर कहते हो चाहते हैं। लेकिन कभी ये सोचा अगर भगवान तुम्हारे मन की सारी पूरी कर दें तो आप जीने लायक न रहो। भगवान तुम्हारे मन की पूरी कर दे तो मन में क्या क्या आता है, एक क्षण में क्या आ जाता है। अगर जरा बेटे परेशान कर दे तो तुम्हें गुस्सा लगती, भाग जा मर जा, बोल देते कि नहीं? अब भाग जाए तो, मर जाए तो रोना शुरू कर दो, हम तो ऐसे कह दिया था। मन में क्या क्या आता है। अगर भगवान मन की पूरी करना शुरू कर दें तुम जीने लायक न रहो। एक क्षण में क्या क्या आ जाता है। अच्छा तुम्हारे मन में, लोग कहते हमारे मन में आए सो करेंगे, हम बड़े आजाद हैं, बड़े स्वतंत्र, जो मन में आए सो करेंगे। तब पूछेंगे मन में जो तुम चाहते हो वो आता कि बिना चाहा भी आ जाता? बिना पता नहीं क्या क्या आ जाता, तुम ऐसे विचार कहां जाते? अच्छा सपने आप देखते हो तो तुम्हारे पसंद के जो चाहते हो वो आते हैं कि उल्टे सीधे, और इसे पता नहीं क्या क्या आ जाता। तुम किसका मन का भरोसा करे बैठो। तो ब्रह्मलोक, वहां तक भोग की चाह। एक बार एक आदमी पहुंच गया स्वर्ग में, कल्प वृक्ष नीचे था, तो घूमता बड़ा मस्त आया, सारी मनोकामना पूरी हो जाती, घूमता फिरता रहा, बड़ा खुश था। मन में ख्याल आया कि भाई अब तो हम थक गए और जरा बिस्तरा होना चाहिए, एकदम डलना फर्स्ट क्लास बेड लग गया, बैठा बड़ा खुश हो गया, ये तो बड़ा अच्छा स्वर्ग है। फिर मन में ख्याल आया पानी होना चाहिए बढ़िया, सोने गिलास में गुलाब जल सहित पानी है, बड़ा पिया, बड़ा खुश हुआ। फिर कहले भूख लगी,
56 प्रकार भोजन, सजे धजे थाले आ रही, खूब खाया, खूब मस्त हुआ, बैठ देखा चारों तरफ हुआ कि मन में ख्याल आया ये चीजें सब आ रही हैं कि ऐसा तो नहीं यहाँ कोई भूत प्रेत हो। भाई तो ख्याल आते चीज आ जाए फिर नहीं रुक सकती। कहीं शेर न हो, दाढ़ता हुआ शेर खड़ा हो गया, मन में ख्याल आते खा तो नहीं जाएगा, चटूटा खा गए। तो मन में क्या क्या आता है? तो सूत्र कहता है दृष्टवान श्रविक विषय वित्रषस वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे हुए सुने विषयों में आसक्त रहित होने पर मन जब एकाग्र होता उसका नाम वैराग्य है। ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहा ताय वैराग्य। एक अपर वैराग्य, एक परम वैराग्य, श्रेष्ठ वैराग्य क्या है? सूत्र कहता है तद परम गुण वैतृष्णम। मास पातंजल ने योग दर्शन सूत्र दिया, परम वैराग्य क्या है? तद परम गुण वैतृष्णम। तीनों गुणों से आसक्ति रहित होने पर, तीनों गुणों से पार होने पर, तीनों गुणों से पार कर गया। तत्परम पुरुष क्या थे? पुरुष ज्ञान होने पर, आत्मा ज्ञान होने पर, गुण वैतृष्ण तीनों गुणों से तृष्णा रहित होने पर परम वैराग्य प्राप्त होता है। तीन गुण कौन से? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण है। तीनों गुणों प्रभाव क्या है? भगवान का प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव चा पांडव न दोषी संप्रवृत्ताने न निवृत्ताने कांक्षति। प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव चा पांडव। हे पांडव अर्जुन, सद्गुण का प्रभाव क्या? प्रकाश। रजोगुण की प्रवृत्ति, तमोगुण का मोह, न दोषी संप्रवृत्ताने। इनके प्रवृत्त होने पर गुणातीत होता है, द्वेष नहीं करता। ना निवृत्ति आकांक्षा, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता। तीनों गुणों का प्रभाव तुम्हारे शरीर हमेशा रहता है, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। तीनों गुणों का प्रभाव क्या है? तमोगुण का प्रभाव क्या? आलस, प्रमाद, निद्रा। जब कुछ करने का जी न करे, न सत्संग न सिनेमा, न शुभ न अशुभ, न अच्छा न बुरा, न पुण्य न पाप, कुछ करने मना ही नहीं चल, पड़ गए बद्दे बेकार। कई लोग सोचते हैं ये बड़े भारी उपरामता नहीं है, तमोगुण है। इतना तमोगुण दबाए हुए। मैंने सुना पहले जो राजा लोग होते थे उनके बड़े बड़े महल होते थे, बड़े बड़े भवन। एक को भवन भी होता था। को भवन क्या होता था कि जैसे कोई नाराज हो जाए, रूठ जाए तो उसमें चला जाए, उसमें फिर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप वहां रो बैठो, चिल्लाओ, चीखो, वह होता है इसलिए। तो करीब करीब तमोगुण को भवन जैसा, और रजोगुण में प्रवृत्ति जागती है, मन शांत नहीं लगता। नहीं बाहर भागेंगे, बाहर नहीं भागेंगे तो दरवाजे बैठ जाएं, दरवाजे नहीं तो खिड़की बैठ जाएंगे। अमनस्क लोग जिन्हें बोला जाता, मन लगता ही नहीं। न टीवी लेकर बैठ जाएंगे, फोन लेकर बैठ जाएंगे, और कुछ करके बैठ जाएंगे, अकेले नहीं बैठ सकते। कई लोग पूछते हमसे तुम्हारा टाइम कैसे पास होता? हमने हमारा तो कम पड़ जाता, टाइम ही लोगों के पास नहीं होता। मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग सर्विस करते थे और उनको लाखों रुपया की पेंशन मिल रही, फिर सर्विस शुरू कर दी। भाई क्या तुम्हें ऐसी जरूरत क्या पड़ गई? मकान बढ़िया है, बच्चे सब सर्विस करते हैं, सब कुछ कमी नहीं। कहते महाराज इसलिए कर दी कि मन नहीं लगता, क्या करें। हरिद्वार में एक बैंक है, वो कपूर साहब हैं, तो मैनेजर थे, रिटायर हो गए। अब रोज बैंक फिर भी आते हैं, कहते अब सेवा के लिए जाते, मन नहीं लगता, 2-4 घंटा वो सेवा करके चले जाते। तो मन रजोगुण की प्रवृत्ति जागती है, बिना किए रह नहीं सकते। नहीं हाथे हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे, कुछ न कुछ होता जरूर रहेगा। रजगुण प्रवृत्ति लाता है, और सत्वगुण में प्रकाश, चेतना, शांति, आनंद। तमगुण होगा तो आलस, प्रमाद होगा। रजगुण होगा तो मन चंचल होगा, प्रवृत्त होगा सब जगह। और जब सत्वगुण होगा, सत्यम संजायते ज्ञानम, भगवान के सत्वगुण में सारी साधना सफल होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है।
आपने कभी देखा होगा, अगर साधना करते होगे, पूजा पाठ कुछ भी करते होगे, तो कभी बैठ गए माला जपने बैठ गए या ध्यान बैठ गए, इतना आलस परमात्मा जमा यार इतना। और कभी कभी बैठे ध्यान में, अब मन पता नहीं कहां कहां घुमाता। माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुखमाए, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो समरन है। शरीर कहीं रखा, मन कहीं भाग रहा, चल रहा है। रजगुण जिसमें हावी होता, और सत्गुण हुआ एकदम शांत। खाली आप आरती कर रहे थे, एकदम मन शांत हो गया। माला जप रहे थे, पाठ कर रहे थे, मंदिर में तुम गए, सत्संग बैठे, एकदम मन शांत, जो सत्गुण होता, अपने आप शांति आनंद। लेकिन जो गुणातीत होता है, ना द्वेषी संप्रवृत्तानि, इनके प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता कि सत्गुण क्यों आया, रजोगुण क्यों आया, तमोगुण क्यों आया। ना निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता कि भाई आना चाहिए। वो कहता आ जाओ तो वेलकम, और चले जाओ तो भीड़ कम। आ जाओ तो कोई चिंता फिक्र नहीं है, आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, और जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। गुणातीत, तीनों गुण से पार होता है, वो हो परम वैराग्यवान। तत् परम गुण वैतृष्णम, तीनों गुणों से पार हो गया, परम वैराग्यवान। तो ये वैराग्य, अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें। कथम मुक्तिर भविष्यति, कैसे हमारी मुक्ति होगी। वैराग्यं च कथम प्राप्तम, कैसे वैराग्य को प्राप्त करें। ये तो भगवान मुझे बताइए। 3 प्रश्न किए, और पूरे अष्टावक्र में करीब 20 प्रकरण हैं, दोबारा कोई प्रश्न किए ही नहीं राय जनक ने। अष्टावक्र महाराज सुनाते रहे कि नहीं, 3 प्रश्न, कैसे होगा ज्ञान, कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगा वैराग। 3 तो पहला वैराग, और वैराग के बाद फिर ज्ञान, और ज्ञान के बाद मुक्ति। आप पढ़ते ना, धर्म से विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रति विद बखाना। धर्म करने से वैराग होता है, वैराग से फिर ज्ञान होता है, और ज्ञान से फिर मुक्ति। बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं, रेते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को, मुक्ति को देने वाला साधन केवल ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान बिना वैराग्य नहीं होता, बिन वैराग्य ज्ञान नहीं सरसा है। तो पहला वैराग्य क्या है, फिर ज्ञान क्या है। ज्ञान एक होता है ज्ञान, एक होती नॉलेज, एक होता ऑब्जेक्ट, एक होता सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, एक होता ज्ञान, एक सब्जेक्ट, एक होता ऑब्जेक्ट, ज्ञान का विषय ऑब्जेक्ट। तो लगभग हम ज्ञान के विषय को ही ज्ञान माने बैठे। ज्ञान ये नहीं ग्रंथ पढ़ लिए, पुस्तकें पढ़ ली, इतना ज्ञान हो गया। कई लोग कहते हैं कितना ज्ञान हो तो मुक्ति हो जाएगी, कितने ग्रंथ पढ़ लिए जाएं, कौन कौन से ग्रंथ पढ़े जाएं, कितना ज्ञान हो जाए फिर मुक्ति होगी। ग्रंथ क्या है, इनको जरा थोड़ा विचार करेंगे। हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, और दुनिया भर के शास्त्र हैं। ये शास्त्र क्या है, वेद ग्रंथ क्या है, और ये क्या है, ये नक्शा, नक्शे ग्रुप। जैसे नक्शा होता है, नक्शा में आप देखो कि लेखपाल पटवारी होते हैं, उनके पास नक्शा होता है। नक्शे में हर चीज तुम्हारी देख लेते, इतना तुम्हारी ये खेत है, ये मेंढ है, ये नाली है तुम्हारी, यहां से यहां सब पूरा उनके पास पता होता है। और नक्शे में तो राजनीतिक होता, एक भौगोलिक होता। भौगोलिक में ये होता कि भाई ये नदियां कौन सी हैं, गंगा नदी कहाँ, यमुना कहाँ है, पहाड़ कहाँ, सब पूरा नक्शे में दिखाई पड़ेगा। राजनीतिक में कि भाई दिल्ली कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ, सब नक्शे में, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वकीले, महल, सब कुछ, सारा कुछ होता नक्शे में। लेकिन नक्शे में जो गंगा जी हैं, तो उसी में नहाने से हो जाएगा काम, जो है कागज वो भी फट जाएगा। खाली नक्शा इशारा इंगित करते हैं। और नक्शे में तुम्हारा खेत हो तो कहा खेत को जोत ले, वो तो कागज है, जरा लगा तो पता नहीं कहां चला जाए। और नक्शा वो भी उसके लिए है जो जानकार है।
लेखपाल पटवारी होते जानकार, उनके अनजान को तो पता नहीं चले क्या है नक्शा। इस तरह सारे ग्रंथ हमारे नक्शा है। नक्शा जान लो समझ लो तब तो नक्शे हैं, और ना समझ पाओ तो खाली नक्शे दिखाते फिरो। ऐसे ऐसे लोग हैं, गीता का 18 अध्याय पूरे सुना देंगे और वेदांत कथा हो तो नींद आना शुरू हो जाती। नक्शे दिखाने के लिए नहीं होते, रास्ता समझने के लिए होते हैं। अब आजकल तो वो चल गया मोबाइल में, जरा लोकेशन डाल दो आदमी उसके सारे पहुंच जाता है। हमने देखा उसमें तो रोड बन के चला आता है। अब रोडे उसी मोबाइल में गाड़ी चला दो तो पहुंच जाओगे, मोबाइल टूटा मिले। नक्शा जैसे ग्रंथों में परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या, सबकी परिभाषा। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो वेद है या कोई ग्रंथ है कागज से बना हुआ है, क्या इस कागज को हम आत्मा कहेंगे? कागज तो आत्मा नहीं हो सकती। कागज है, जिल्द है, पट्टा है, आत्मा तो नहीं, तो पदार्थ है। उसमें लिपि है, स्याही से लिखा हुआ, नीली काली जो भी है, क्या वो स्याही उसको आत्मा कह सकते हैं? स्याही भी नहीं आत्मा। अच्छा चलो, जो हो उसे शब्द निकला, हमने टैप कर लिया आत्मा ब्रह्म, तो वो शब्द, वो ध्वनि, क्या वो आत्मा है? कि वो भी नहीं, वो तो और कुछ है। इशारा करते हैं, ये सारे ग्रंथ इशारा करते हैं। जैसे चंद्रमा निकलता है, दिखाई नहीं पड़ता, लोग कहते देखो वो पेड़ से करीब 1 फुट दाहिनी तरफ है या ऊपर है, इशारा कर दे, ये नहीं तुम लेकर बेटा पहुंच जाओ कितना चंद्रमा कितनी दूर है। तो इसी तरह नक्शे हैं, ये सब पहुंचाने के लिए साधन मात्र हैं। इनको पकड़े बैठ जाओ, इनके भीतर की आत्मा रखी मिल जाए, रखने वाले नहीं। ये सारे ग्रंथ। तो ज्ञान क्या है? कोई श्लोक मंत्र याद कर लिया गया उससे ज्ञान नहीं होता। शब्द की दो वृत्तियां होती, एक लक्षणा वृत्ति, एक शक्ति वृत्ति। शब्द की शक्ति वृत्ति, शब्द से बोला जाता उसकी शक्ति है, उससे चीज तुम्हारी खड़ी हो जाती। अगर यहां बैठे हो आपको एकदम बोल दिया कि काला सांप आ गया, अब कोई ना सांप आ गया तो कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन शब्द बोला गया तो आप चौकन लोग किधर से आ गया, भड़रा के डर जाओगे। कोई भोजन करता हुआ हो और जरा बात करी जाए, मल की लेटरिन बुझबुझाता हुआ तो उल्टी उसे हो जाए। लेकिन ये शब्द किसके लिए काम करते? जो शब्दों को पहचानता हो, शब्दों को मैं तो जानता हूं। ऐसे जानवर बैठे, कुत्ता बैठे, उन्हें भी आवाज लगती है कि महाराज कुछ चिल्ला रहे हैं, उन्हें थोड़े पता कि आत्मा परमात्मा की कथा चल रही। जानवर है सुनाई पड़े, कान में तो आवाज जाती, इसे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो जिनके कान में आवाज जाए और ना समझ में आए तो वो समझ लो जानवर है, पशु ज्यादा थोड़े, कान में आवाज की टकरा गई। तो ज्ञान, भगवान ने ज्ञान बताया, ज्ञान क्या है और ज्ञान के साधन बताए। ज्ञान क्या है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नृत्य, छंद, व्याकरण, सब अपरा विद्या। परा विद्या कौन सी है? जो ब्रह्म वेता की वाणी से, सदगुरु की वाणी से साक्षात अपरोक्ष बोध कराने वाली परा विद्या। ज्ञान के बाद भगवान कहते अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानाद दर्शनम एतद ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम तदोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नेसेसिटी और तत्व ज्ञानो परमात्मा के सर्वत अनुभूत एतद ज्ञानम, एतो ज्ञान है, तथा अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्त। इसके अलावा सब अज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान छूटत गोला तोप का करत जात मैदान। सारा सफाया कर देता है। ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान, इसके अलावा सब अज्ञान है। भगवान का अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान दर्शन एतद ज्ञानम अति प्रोक्तम अज्ञानम तत्व, इसके अलावा सब अज्ञान। ज्ञान विद्या व विमुक्ति, विद्या कौन सी? जो मुक्त कर दे। तो ज्ञान भगवान ने बताया ज्ञान क्या है। अष्टावक्र कहते हैं वैराग्य क्या है और ज्ञान क्या है। क्या ज्ञान है, क्या ज्ञेय है, क्या जानने योग्य है। एक मंत्र में भगवान ने बताया कि भाई क्या जानने योग्य है। भगवान कहते ज्ञेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म सत्तन्ना सदुचिते। ज्ञेयम यद तद प्रवक्ष्यामि,
यत गेयम, जो गेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, ताद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। पूरा गीता चलता आया 13वें अध्याय में भगवान बोले यत गेयम, जो गेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जाना चाहिए, ताद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। भाई जानने योग्य क्या है? रामायण पढ़ते ना, उसमें लिखा अवश्य देखिए देखन योगु, भगवान दर्शन करो दर्शन योग्य हैं। और गीता भगवान कहते जो जानने योग्य है, गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो जाने उसको जानो। जानने योग्य क्या है? जानने योग्य की पहचान क्या है? क्या जानने योग्य? भगवान कहते यद ज्ञात्वा अमरतम अश्नते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, जिसको जानकर, जिसके बोझ से व्यक्ति अमर हो जाता। यदि आप अमृत को उपलब्ध हो गए, मृत्यु के भय से छूट गए, तो उसने आपने गे तत्व को जाना, नहीं तो कुछ नहीं जाना। ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना, कहां है जाना। जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, अगर वो नहीं जाना तो 2 कौड़ी सारा ज्ञान किसी तरह का नहीं, सारी अविद्या है, सारी अविद्या। एक बार कबीर दास जी जा रहे थे, साथ में एक संत जा रहे थे। नदी पड़ गई, पुल था नहीं, नाव से निकलना था, चवन्नी लगती थी। कबीर दास जी नाव में बैठ गए, अपने पार होने लगे। और जो संत थे साथ में, वो एक उनकी खड़ाऊ सिद्ध थी, जो पानी में डूबती नहीं थी। वो पानी पर कटपट कटपट करके नदी पार कर गए। कबीर दास चवन्नी वो नाव से गए, वो अपना खड़ाऊ से गए। बाहर मिले, जब दोनों मिले तो वो महात्मा बड़ी अकड़ दिखाई। आप महाराज कबीर दास इतने फेमस, इतना तुम्हारा प्रचार, इतने बड़े महात्मा बने, घूम रहे हो, नाम जरूरत पड़ी। देखो मेरी शक्ति, मेरी सिद्धि, मेरा चमत्कार, हमने खड़ाऊ बल से पार की नदी, है ना चमत्कार। कबीर दास हाँ चमत्कार तो है, शक्ति तो है, ये तो बात सही है। लेकिन महाराज ये बताओ, इस शक्ति को पाने में समय कितना लगा? ये चमत्कार पाने में कितना समय लगा? समय महाराज पूरे लगे 40 साल। 40 साल कबीरदास बोले मूर्ख कह के 54 काम में 40 साल बर्बाद कर दिए। नदी तो 54 से पार हो जाती, 40 साल ज्ञान में, ध्यान में, साधना में लगाता तो तेरे जीवन कल्याण होता। खाली नदी पार करने जिंदगी लगा दी पूरी। तो कई लोग ऐसे होते, लगे पड़ते हैं तंत्र मंत्र जंत्र में, कुछ हमारे पास विद्या आ जाए, क्या उसे बनेगा? तो नदी पार करने के लिए तो विद्या जो गे है, गे 2 तरह का होता है। एक गे को अपने से भिन्न करके जानते हैं, और एक गे को अपने से अभिन्न करके। भिन्न करके माने दूर, अपने से अलग, अभिन्न करके माने अपना आपा करके। तो भगवान का गेयम है यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, उसको मैं कहूंगा। वो गे तत्व क्या है? भगवान कहते अनादिमत परम ब्रह्म। अनादिमत है, एक होता आदिमत, एक होता अनादिमत। आदिमत माने जिसकी शुरुआत हुई, जो पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, उसको समय है। आपको कोई चीज बनती है ना, उसको मैन्युफैक्चर डेट डाली जाती, एक्सपायर डेट डाली जाती। कहते नहीं, उस कोई मैन्युफैक्चर डेट नहीं, मैन्युफैक्चर हुआ ही नहीं, डेट कहां से? अनादिमत। और कैसा? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का क्यों? खाली ब्रह्म कहते थे कि नहीं बात बनेगी। क्यों? गीता में भगवान कहीं खम ब्रह्म प्रकृति बोल दिया और कहीं आकाश बोल दिया, इसका परम ब्रह्म। अब है कैसा? तत्सत्तन्ना सदुच्यते, वो सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, ऐसा कहा गया। इतनी लंबी घोषणा की, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, और जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। और कहने बैठे तो कुछ कह नहीं पाए, कहते सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं। कमाल की बात, इतनी लंबी घोषणा की, न सत्य कह सकते न असत्य कह सकते, फिर है कैसा? सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, जो सत असत दोनों से परे है, सत असत दोनों को अपने में धरे है, जो सत असत दोनों में समाया हुआ है। अनिर्वचनीय, जो वचनों से बांधा नहीं जा सकता है, वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता। अनिर्वचनीय,
फिर भी संत बता, कमाल की बात है, बताया नहीं जाए तो बता फिर भी रहे। सतगुरु ने अलग लखायो है, अलग है, जो लखा नहीं जा सकता उसको लखा देते, अगर लखाए नहीं तो अज्ञानी बन के रह जाएंगे, और लखने वाला होता सब दुनिया लख लेते। सत असत दोनों से परे है, सत और असत। सत असत देखो, साधारण भाषा में आप क्या प्रयोग करते हो कि हम जागे हैं ये तो सत है, और सपना देखता तो वो असत। सपना को देख रहा था, चिल्ला रहा था मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया, मेरा इलाज कराओ, मुझे सांप काट रहे थे, दुश्मन मार रहे थे, चिल्ला रहा था। हमने देखा लोग चिल्लाते देखे, आंसू बहाए देखे, सुबह जागे देखा उन्हें आंसू निकल रहे, शरीर कांप रहा था। जब जागे उनसे पूछा गया क्या बात हो गई? हाँ, कहते वो तो झूठा था, तुम चिल्ला रहे थे, रो क्यों रहे थे? कहते वो तो ऐसे सपना था, रोना भी सपना था, चिल्लाना सपना था, आंसू बन। अच्छा ठीक, चोर नहीं आए, बदमाश नहीं आए, मारा काटी वो भी नहीं कुछ हुई, आंसू निकले वो तो सच्चे थे, चिल्लाना सच्चा था, ये कहां से आया? कहीं वो तो सपना था, अब हम ठीक है, वो असत था, अब हम जागे, अब इस संसार, अब हम सच है। तो भगवान कहते ना तो वो सपने जैसा असत, सपने जैसा ना इसलिए असत नहीं कह सकते, और जैसा संसार सत्य मानने हो ऐसा भी नहीं है। ऐसो नजर न आवई, नहीं सो नयन दिखाए। आप नहीं को देखते हो कि है को देखते हो? नहीं है को देखते हो कि है को देखते हो? है सलाह करके बताओ। नहीं है को कई लोग तो बता दें गलत ना हो जाए, गलत हो जाए तो ना कट जाएगी, और ना बताओ तब भी कट जाएगी। तो अब ये क्या याद रखना, उत्तर हमने पहले दिया, प्रश्न बाद में किया। है सो नजर न आवई, नहीं सो नयन दिखाए। जो है सत्य वो नजर नहीं आता, नहीं सुनन दिखाए, और जो नहीं है वो ही दिखाई पड़ रहा, अथवा जो जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। जो जो दिखे सकल विनाशी, जो दिखाई पड़ता वो सब विनाशी है। जो दिखाई पड़ता तुम्हारी नजर के दायरे में जो आ जाए वो सब असम। नजर में जो आ जाए, नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर बिना से कहीं पर प्रकाश से, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह निध के सेह जगाया, तो फिर भी मनोराज में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है, तू ही तुझ में कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुम्हारी नजर जिस पर पड़ती है वो मरता है कि बचता है? अब माता नहीं बोल रही भाई, कहते पता नहीं किस पर पड़ जाए मर ही जाए। जिस पर नजर पड़ेगी वो बचते ही नहीं है। शंकर जी का तीसरा ने समझो, नजर में जो आ जाए, सूर्य चांद तारे पेड़ पौधे पहाड़ पति पत्नी बेटा बेटी गुरु चेला, और चाहे देवी देवता चाहे भगवान, जो भी नजर में आ जाए सब बस, कोई बचते ही नहीं है। अब बचा हो तो बताओ, तुम्हारी नजर में आने वाला कोई बचा है? बड़ी बड़ी कथा सुननी, वो ने अमृत पिया फलाना पिए, कि ये वो सुनाते कोई कि वो कुमार के हवा में बच्चे रह गए तो बच गए। अब कहां दिखाओ अमर पीने वाले को बच्चे दिखाओ। तुम्हारी नजर में जो आ जाएगा सब भसम, बचते ही नहीं। तो नजर संभाल रखो, किस बन पड़ जाए। जो नजर, फिर यही नजर नहीं, आंख वाली नजर, मन वाली नजर, बुद्धि वाली नजर, इसके दायरे में जो आ जाए कि वो सारा ऑब्जेक्ट है, सारा विषय है, वो बचने वाला नहीं है सो नजर ना भाई, नहीं सो नहीं दिखा। जो है वो नजर नहीं आता। वो नजर क्यों नहीं आता है? वो नजर आता होता वो भस्म हो जाता। वो नजर क्यों नहीं आता कि वो खुद नजर है, और नजर को नजर कैसे आए? अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी आग जलाई? अब बोलने लोग डरते हैं कि हम कहीं फंस जाएंगे,
इतने झूठ के बोलते हैं। शुक्लागंज जितने झूठ बोलने वाले कोई नहीं मिला। आप आग जला सकते हो, जला सकते हो। आग अंगारा लाके रख दें, पत्थर कोयले का या कंडे का या लकड़ी आग दें, आग को जलाओ, आप जला पाओगे? आग जला नहीं सकते। आग तो सबको जलाती, जलती थोड़े। जल जाए वो ईंधन है, जो जलाए वो आग है। जैसे आग पहली बात तो आग को जलाने की जरूरत नहीं, और दूसरी बात आग जलाना चाहो जला भी नहीं सकते हो। इसी तरह से पहली बात सत्य को, आत्मा को जानने की जरूरत नहीं, और दूसरी बात जानना तो जान नहीं सकते। जैसे आग जलाने की जरूरत नहीं, जल रही है। आत्मा को जानने की जरूरत नहीं, जान रही है। आप कहते फिर भी आत्मा कुछ पकड़, हिंट, इशारा बताओ। आत्मा स्वरूप है ज्ञान, 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 ज्ञान अखंड एक सीतावर। आत्मा स्वरूप का ज्ञान है। वेद कहता प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकष्ट ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान है, ब्रह्म है। वेद कहते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? कहते वो ज्ञान स्वरूप है, वो सत्य भी है, वो अनंत है। आत्मा को जानने जरूरत नहीं है। अच्छा, आत्मा जानोगे तो कैसे जानोगे? शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, इनसे क्या जानोगे? सब जड़ पदार्थ। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशन सोबत जागत, नाकम गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीव न माया, मैं आप समाया। इसलिए जगत ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, देवी देवता परोक्ष होते हैं, ब्रह्म ज्ञान अपरोक्ष, तीन तरह ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। इंद्रियों का विषय सीधा, डायरेक्ट फीलिंग, सीधा देखा। आप लिखते मैंने अपनी आंख देखा था, यहाँ पर 100 आदमी बैठे थे, मैंने कान सुना था ये गाली बक रहा था, मैंने चक्के देखा तो नमक भरा था, हाथ लगा देखा चाय सारी गर्म थी, हाथ जल गया। प्रत्यक्ष। तो परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं है। ऐसे जैसे आंख नाक हाथ से देखना चाहो, खा के देख लें, चक्के देख लें, सूंघ के देख लें, कान से देख लेना, प्रत्यक्ष। तो दूसरा परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है? गुरु और ग्रंथ संतों के शास्त्रों पर आधारित स्वीकार किया हुआ ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। जैसे देवी देवता, स्वर्ग नरक। आपने देवी देवता देखे? बोलोगे नहीं, कथा बदल देंगे फिर। नहीं देखे ना, मानते हो? क्यों? हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ, हमारे गीत हम लिखा हुआ, हमारे वेद में लिखा हुआ, स्वर्ग भी होता है, नरक होता है, देवी देवता नहीं, माना हुआ है, स्वीकार किया। क्यों? हम भरोसा है। लेकिन कौन? जिनको श्रद्धा है ग्रंथों पर। और नास्तिक से पूछो, कहते कोई स्वर्ग नरक नहीं, कोई देवती देवी, तमाम ऐसे लोग बने रहे, देवी देवता कुछ नहीं, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। ये परोक्ष ज्ञान क्या है? ये श्रद्धा के बदले स्वीकार किया हुआ ग्रंथों पर, शास्त्रों पर, श्रद्धा पर। तो ना तो आत्मा प्रत्यक्ष है, और ना ऐसी है कि परोक्ष ज्ञान मान लिया जैसे देवी देवता स्वर्ग नरक होते होंगे तो उन्हें मान लिया चलो ऐसे आत्मा होती है। नहीं, अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान क्या? डायरेक्ट फीलिंग, सीधा अनुभव, सीधा अनुभव। अपरोक्ष ज्ञान जैसे तुम्हारे दर्द हो रहा हो, तुम्हारे दर्द पेट में, सिर में, पैर में, कहीं भी दर्द हो रहा है, और हम आप पूछें, आपको तो महाराज बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे एक बच्चा, अभी बच्चा मिला छोटा सा, वो डर गया, हमें डर लग रहा है, डर लग। हमने डर बता कहाँ लग रहा है? कैसे थोड़ा पता कहाँ लग रहा है बस। तो दर्द हो रहा है, हम पूछें दर्द, आप ये बताओ दर्द का वजन कितना है? बता पाओगे? अच्छा, रंग बताओ, स्वाद बताओ। तुमने दर्द देखा है? दिखा सकते हो? हम कहते नहीं है, मान लोगे? मान लोगे? नहीं माने। आप गुरु जी हैं, ठीक बात है, लेकिन दर्द हो रहा मैं कहां लेता हूं? आप ऐसे नकार सकते नहीं। ठीक बात, सब कुछ सही बात है, आप गुरु जी हैं, संत है, ज्ञानी, कुछ भी बताओ, लेकिन जो दर्द हो रहा उसको मैं कहां ले जाऊं? ये तुम्हारा अनुभव है। जैसे दर्द है, दुख है, बड़ा दुख है, बड़ी चिंता है, कहां रखी? आप नहीं बता सकते हो। ये सीधा तुम्हारा अनुभव ज्ञान है। एक बार एक पति पत्नी थे, उनकी बड़ी लड़ाई चलती थी, और पति बीमार पड़ गया, और पत्नी हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने चेक किया, वो मूर्छित बेहोश हो गया। चेक करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट बना दिया कि तो मर गया भाई। घर वाले रिपोर्ट ली, चलो झंझट खत्म हुई, रोज परेशान दुनिया झंझट पड़े, खत्म हुई की बात। और रिपोर्ट लेकर आया उस रूम में जहां पर पति
लेटा था, रिपोर्ट लेकर आया, देखा उठ के बैठ गया वो। कमाल की बात, तुम मर चुके, तुम कैसे उठ के बैठ गए? मरा हुआ उठ के बैठता कोई? ये तो बहुत गड़बड़ बात। वो कहते मैं जिंदा कैसे मर गए? कहते हद हो गई, जिंदगी भर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। इतने बड़े डॉक्टर, ये देखो इतनी बड़ी रिपोर्टें हैं, सिविल सर्जन, इनकी तो मानो कम से कम। हमारी नहीं मानती, इनकी तो मानो। अब जिंदा बैठा कैसे मान ले बताओ? तो आत्मा अप्रोक्ष है, सीधा अनुभव। आत्मा को जानने की जरूरत नहीं, अप्रोक्ष। इसको बोला ज्ञान। ज्ञान क्या है? वैराग्य क्या? ज्ञान का। फिर मुक्ति क्या है? तीसरा सवाल है मुक्ति। मुक्ति जरा समझ, मुक्त क्या है? मुक्ति कोई लोक नहीं, मुक्ति कोई धाम नहीं, मुक्ति कोई स्थान नहीं। लोग सोचते हैं कि कोई मर के जाएगा तो पूरे कर्म किए तो नरक जाएगा, शुभ कर्म किए तो स्वर्ग जाएगा, जैसे कर्म किए दोबारा जन्म हो जाएगा, कोई भूत प्रेत बन जाएगा, कोई मनुष्य बन जाएगा, कोई देवी देवता बन जाएगा स्वर्ग में। 3 लोग है ना, ऊर्ध्व गच्छन् सस्वस्था, मध्य संज राजसा, जघन गुण वृष्टि तथा अधो गच्छति तामसा। अधो गतिवान तामसी कीट पतंग योनि प्राप्त करते हैं, रजोगुण वाले मनुष्य को, सत्य गुण वाले देव लोग। तो कोई नरक जाएगा, कोई स्वर्ग जाएगा, कोई कुछ जाएगा। तो मुक्ति में हम कहां रहेंगे? कई लोग कहते हैं मुक्ति में हम कहां रहेंगे? मुक्ति समझो क्या है, मुक्ति में कहां रहेंगे? ये सवाल ही गलत है। जैसे घड़ा कहे कि भाई मिट्टी जब मिट जाएगी, घड़ा है, मकान है, दीपक सुराई, वो कहें जब मिट्टी मिट जाएगी हम कहां रहेंगे? बिचारी बात है कि भाई बिना मिट्टी के नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी बोले कि भाई घड़ा, मकान, दीपक सुराई टूट फूट जाएंगे तो हम कहां रहेंगे? अच्छा आप बता दो कहां रहेगी मिट्टी? है? मिट्टी रह जाएगी, बात खत्म। मुक्ति में कहां रहेंगे? तुम ही रह जाओगे, मुक्ति नहीं रहने वाली। मुक्त माने सीधा अर्थ होता है, मुक्ति माने छूटना। कोई जेल छूटता है उसको ही मुक्त बोल दिया जाता है। मुक्ति माने छूट जाए। कैसे छूट जाए? सुख से छूट जाए, दुख से छूट जाए, अपनेपन से, परायपन से, जन्म से, मृत्यु से छुटकारा हो जाए। अब पहले समझ लो मुक्ति क्या है, फिर चाहना बाद में। छूट जाए, मुक्त हो जाए। मुक्ति माने सबसे छूट जाए, सबसे अलग हो जाए। अब मुक्ति भी कई तरह की होती, साइज है, सामीप्य है, सालोक है, भगवान के पास रहना, भगवान के साथ रहना, भगवान के पार्षद बन जाना। लेकिन वेदांत कहता है जीवन मुक्ति, इस जीवन से मुक्ति, इस जन्म से मुक्ति। आप अब आगे जन्म लेना चाहते हो कि नहीं? पक्का कर लो। अगर अभी भोगने से भी कसर है, भोग लो। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर पर जीना इसे नाया। अगर आपके भोगने की चाह है तो मिलती रहेगी, भगवान की कमी थोड़े। जो चाह करो वही खड़ा हो जाता। अंत मतिर्सा गतिर भवे, जैसे मत बनती वैसे गति बन जाती। अगर चाहते हो कि भाई अभी भोगना है तो जन्म मिलते रहेंगे, इतने जन्म मिलते रहे, अब तक मिलना थोड़े बंद हो जाएगा। और मुक्ति का मतलब है अब हमें भोगने की चाह अब नहीं, देख लिया सारा, सब कुछ देख लिया। वेद कहता परीक्ष लोकान कर्म चितान्न ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्य कर्ता करते तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छे समझ पाणिये श्रोत्रिम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्षा करके देख लो, ना देख पाए और देख लो। संसार में जितने कर्म कहें खूब परीक्षा करके देख लो। परीक्ष लोकान कर्म चितान्न ब्राह्मणों निर्वेद माया नाश अकृता करते, क्यों? परमात्मा अकृत है। ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरे कृपा पाव को कोई। और वेदना से क्या दिया? तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए सा गुरुमेवा विगच्छे, उसको गुरु के पास में जाना ही पड़ेगा। और कैसे? समित पाणी है, समझा लेकर जाओ। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु श्रोत्री भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो। और भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्त्वदर्शिन। गुरु के पास कहे तद विद्धि, वो सत्य के बोध के लिए प्रणिपातेन सार्थक दंडवत कर जाओ, परिप्रश्न करो, सेवा करते आप परिप्रश्न करो। उपदेशन्ति ते ज्ञानम,
ज्ञानी तत्व ज्ञानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो शिष्य के लिए क्या बताया कि आप जाओ, श्रद्धा से जाओ, दंडवत करते जाओ और समिधा लेकर जाओ। प्राचीन काल में जब जंगल में रहते थे ऋषिगण तो समिधा लेकर जाते, क्यों? हवन आदि होते तो समिधा लेकर गए, होता रहा। मतलब कुछ लेकर जाना। कुछ लेकर जाने का क्या मतलब है? श्रद्धा का प्रतीक। आप अपनी कोई प्रिय वस्तु जिसको आप भेंट करते उससे प्रेम जुड़ जाता। प्रेम बढ़ाने का एक ये भी तरीका है। किसी को प्रिय वस्तु भेंट करते उससे तुम्हारा संबंध जुड़ जाता है। जैसे आपने अपनी बेटी की शादी की, जिनसे कि उनसे तुम्हारा पहले कोई रिलेशन संबंध नहीं था, कहीं रोड़ा, भानुमती ने कुनमा जोड़ा, और शादी होने के बाद वो परिवार तुमसे जुड़ गया, वो लड़का भी तुम्हारा पुत्रवत हो गया, सारे संबंधी जुड़ गए कि प्रिय अपने प्रिय बेटी भेंट की है तो सारे संबंध जुड़ जाते हैं, प्रेम जुड़ जाता है। तो श्रद्धा से गुरु कहते श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्री माने शास्त्रज्ञ भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। खाली शास्त्रज्ञ है, दुनिया भर के साथ सुना देगा, लेकिन कोई ब्रह्म ज्ञान बोध नहीं करा सकता। और शास्त्रज्ञ बिल्कुल नहीं, केवल ब्रह्मनिष्ठ है तो अपने आप में तो पूर्ण होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बोध नहीं करा सकता। कई मास्टर पढ़े लिखे बहुत होते हैं, लेकिन पढ़ाने की कला उनके अंदर कुशलता नहीं होती है। तो दोनों चीजें चाहिए। तो यहां पर आपको बताया गया, उसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा मुक्ति, छूटने का उपाय। मुक्ति कैसे होगी? जीवन मुक्त एक होता, जीवन मुक्त एक होता विदेह मुक्त। जीवन मुक्त माने जीते जी मुक्त, और विदेह मुक्त माने शरीर छूटने के बाद मुक्त। एक होता ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मलीन, दो शब्द होते हैं। तुम्हारे के शरीर छूटता तुरंत लिखा जाता अमुक व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, हमारे लिखा जाता अमुक व्यक्ति ब्रह्मलीन हो गया। स्वर्गवासी जरूर हुए होंगे, शुभ कर्म किए होंगे, बुरे किए नरकवासी भी होंगे। तो ब्रह्मनिष्ठ अगर होगा जीवन में तो ही ब्रह्मलीन होगा, और ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो फिर ब्रह्मलीन का जानिष्ठा कहां जाएगी? तो मुक्ति क्या है? मुक्ति है महामृत्यु। जरा ध्यान सुनना, घबरा नहीं जाना। अब जरा सच्चाई को समझ लेना, क्या है सच्चाई मुक्ति। देखो, यहां से तुमने शरीर छोड़ा तो जैसा कर्म हुआ उसके अनुसार शरीर मिल जाएगा, अच्छा बुरा सब कुछ। और मुक्ति का मतलब है पहुंच दिया गया, संस्कार खत्म हो गए, दोबारा जन्म ही नहीं होगा। जब जन्म ही नहीं होगा तो सारे संस्कार अपने आप खत्म हो जाएंगे। और दोबारा जन्म कब नहीं होगा? जब तुम्हारे अंदर से इस जन्म में वासना कामना गिर जाए। चाह करे जो बंद की सो जीव बंधन युक्त है, चाह करे जो मुक्ति की सो जीव नित्य मुक्त चाह हो। मुक्ति की चाह सबसे छूट गए, जीते जी छूट गए, बाद में शरीर छूट गया, ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन। जीते जी कामना वासना मर जाए। बीज, मनुष्य का बीज क्या है? जैसे किसी पेड़ में बीज होता है ना, बोते रहो अंकुरित होता रहता है। चाहे चना है, गेहूं है, कोई फसल है, उसके बीज बच जाए तो पेड़ खत्म हो जाए। आम पेड़ सब काट दिए जाए तो बीज बचे, दोबारा फिर आम खड़े कर दिए जाए। तो मनुष्य का बीज क्या है? मनुष्य का बीज है वासना कामना, सूक्ष्म शरीर। इसमें शरीर बीज नहीं है। बीज जैसे गुठली होती, सूक्ष्म कारण शरीर, ये तो मिट जाता, वो फिर खड़ा हो जाता। माया मरे न मन मरा, और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे तो कहे गए दास कभी। बीज बच जाता, फिर दोबारा जन्म चलता रहता। तो जीवन में तो क्या, उस बीज को भून देता, कामना वासना खत्म कर देता। जैसे चना होता है, चना बढ़िया है, चने को भून दिया गया, भुना हुआ चना बड़ा पीला पीला सुगंधी देता है, स्वाद देता है, महंगा हो गया, बड़े काम हो गया। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई कि भुने चने को अगर हम बोए तो अंकुरित होगा? अंकुरित नहीं होगा। इस तरह से ज्ञानी भुने चने समान होता, देखने में और व्यवहार बड़े काम का था ज्ञानी। अंदर वासना कामना बीज भुन गया, अब दोबारा जन्म नहीं लेगा। आपने देखा हुआ काला सांप है, काला नंग आ जाए तो आदमी देख के मर जाए, इतना भयंकर होता है काला नंग।
लेकिन जब उसके सपेरे उसके दांत तोड़ देते हैं, उसकी विष की थैली निकाल लेते हैं, तो जो काल था वो खेल बन गया। सपेरा लाते हैं, उनके रोजी रोटी धंधा बन जाता है और तुम लोग खेल में देखते हो, खेल बन गया वही। इसी तरह कामना वासना मर जाती है तो जीवन मुक्त, और शरीर छोड़ने के बाद विदेह मुक्त। ऐसे ज्ञानी की 7 भूमिकाएं होती हैं: सुव्यक्ता, सुविचारणा, तन्मानसा, असम शक्ति, पदार्था, भावनीय, तुरीगा। 7 तरह की भूमिका होती ज्ञानी की। जीवन मुक्त तो मुक्ति, वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है और मुक्ति क्या है। मैंने वैराग का मतलब होता है ज्ञान हो, और ज्ञान का लक्ष्य होता है मुक्त हो जाए, संसार के सारे बंधनों से हम छूट जाएं। अब लेकिन वो कब होगा, जब तुमने संसार को देख लिया कि आज कुछ बात बनने वाली नहीं। कितनी बार देख लिया, कितनी बार आए जन्मे मरे, जन्मे मरे, इतने जन्म निकल गए। एक बार कामना वासना मिट जाती है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। इनसे सारा बंधन सारा छूट जाता। जो फसाव है, जो लगाव है, इसका 3 प्रश्न किए: कैसे वैराग्य होगा, कैसे ज्ञान होगा और कैसे मुक्ति होगी। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। तो अष्टावक्र गीता का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? सीधी मुक्ति देना। मुक्ति हमने कल भी परसों से चर्चा चलाई थी। इस वेदांत में, अष्टावक्र गीता में और ग्रंथों में फर्क क्या है, इसमें क्या है वेदांत में और में क्या, यहां पर क्या है, हमने बताया था। फर्स्ट कंक्लूजन देन प्रोसेस। कंक्लूजन पहले है, प्रोसेस बाद में है। और में प्रोसेस पहले कर्म करो और भक्ति करो। एक क्रम समुच्चय, एक ज्ञान समुच्चय। एक पिपीलिका मार, एक विहंगर मार। पिपीलिका मार कैसे है? जैसे 2 पेड़ है, एक पेड़ पर चींटी ऊपर चढ़ी है, दूसरे पेड़ जाना है, पहले नीचे उतरेगी, फिर रास्ता तय करेगी, फिर पेड़ चढ़ेगी, तब पहुंचेगी। और विहंगम मार पक्षी है, उड़ा खुर्द बैठ गया। तो एक क्रम समुच्चय, क्रम समुच्चय, पहले कर्म करो, फिर उपासना करो, और ज्ञान करो, फिर मुक्ति। एक ज्ञान समुच्चय, सीधा कंक्लूजन पहले, मतलब अब कुछ नया नहीं निकलना, जो कुछ होना है वो पहले ही है। वेदांत उस ज्ञान को प्राप्त कराता है, नित्य प्राप्त, और उस दुख को मिटाता नित्य निवृत्त। अनादि माया सुप्तो, एक श्रुति में वचन आता है, मंत्र आता है, अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्धते अजम अनिद्रमा स्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तथा। मांडव्य उपनिषद में भगवान गौड़पदाचार्य ने एक कारिकाएं लिखी हुई है। मांडव्य उपनिषद में 12 मंत्र हैं, लेकिन कारिकाएं लिख के तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ग्रंथ। उसमें कारिका है जो वेदांत का पूरा सिद्धांत सिद्ध करता है। तो कहा अनादि माया सुप्तो, ये जीव अनादि काल से माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या सोया हुआ। यदा जीव प्रवृत्ते, लेकिन जीव जैसे जागता है। अब समझे वेदांत असली क्या है। जीव जैसे जागता है, कोई चीज को पहले थ्योरी पक्की आ जाए, फिर प्रैक्टिकल होने सुविधा नहीं, फिर आराम हो जाए। थ्योरी गड़बड़ हो जाए तो प्रैक्टिकल सही तुम्हारा कैसे होगा। थ्योरी पूरी समझो। तो कहा अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रवृत्ते, ये जीव अनादिकाल से माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या सोया हुआ। यदा जीव प्रवृत्ते, अब जीव जैसे प्रबोधित होता है, जागता है, तो क्या बोलता? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम तदा बुद्धते। अनादिकाल सोया जागृत कहता अजम, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, अनिद्रम कभी नींद नहीं आई, अस्वप्नम कभी स्वप्न नहीं हुए, अद्वैतम मुझ अद्वैत सिवा ना कुछ था ना कुछ है ना होने वाला। अब फिर से जरा पूछेंगे, अगर पूछा जाए कि अब जन्म लेना चाहते हो कि नहीं, है? फिर से पूछते हैं उसी तरह का, आगे फिर कहानी बनाई जाए। नहीं लेना चाहते हो भी बोलो, पक्की करो। नहीं लेना चाहते हो। लेकिन वेदांत और इससे ऊपर जाता है, और ऊपर टॉप में ले जाता है। जन्म नहीं लेना चाहते, और सुपर से भी ऊपर,
वेदांत क्या कहता है? जन्म लेने की तो बात दूर रही, अजम यही जन्म तुम्हारा नहीं हुआ। ये है वेदांत। लेने की बात छोड़ो, अजम ये जन्म तुम्हारा सच्चा है। तुम्हारा जन्म हुआ कि देह का हुआ? तुम्हारा अभी जन्म नहीं हुआ, आगे की बातें खत्म, हुआ ही नहीं। अजम तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, ये सच्चा नहीं, शरीर से जन्म हुआ। नहीं माता पिता के जाए हैं, न कर्ता के उपजाए हैं। ना तुमको माता पिता ने पैदा किया, ना ईश्वर ने पैदा किया। तो बताओ किसने पैदा किया? नहीं बताओगे? एक जगह स्कूल में पढ़ाई चल रही, पैनल डिस्कशन हुआ, इंस्पेक्टर आया, उसने पूछ दिया, बच्चों बताओ भाई, अब कुछ चैप्टर आ गया नरक स्वर्ग वाला, उसी समझ पूछ दिया। इंस्पेक्टर था, बताओ बच्चों स्वर्ग कौन कौन जाएगा? तो सबने हाथ उठा दिया, स्वर्ग के लिए कौन मना करे। लेकिन एक बच्चा पीछे बैठा, उसने हाथ नहीं उठाया। और इंस्पेक्टर बड़ी नजर तेज थी, नहीं बच्चे ने हाथ क्यों नहीं उठाया? अच्छा बच्चे हाथ नीचे करो। उसने कहा भाई नरक कौन कौन जाएगा? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, बच्चे ने भी नहीं उठाया। अब उसको बड़ी हैरानी हुई, इसने ना स्वर्ग वाले नरक में, बच्चे खड़े हो। उसको खड़ा किया गया। इंस्पेक्टर कहता है बच्चे तुझसे हमने कहा नरक कौन जाएगा, तब भी नहीं हाथ उठाया। स्वर्ग वाले में नहीं उठाया, हमने कहा स्वर्ग जाएगा तब नहीं हाथ उठाया। नरक का तब भी नहीं हाथ उठाया। बताओ स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, कहां जाएगा? वो कहता साहब मेरी मम्मी ने कहा पढ़ के सीधे घर आना, इधर उधर न कहीं चले जाना। तो तुम्हें लगता हो कि पता नहीं महात्मा के इधर उधर पहुंचा दे। हम इधर उधर नहीं पहुंचाते, तुम्हारे घर पहुंचाते हैं। सच्चा सदगुरु सोई कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। गुरु वही जो मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता। वहीं पहुंचाते हैं जो तुम्हारा धाम है पहुंचाना। तो जो तुम्हारा धाम है वहां पहुंचना, पहुंचने वाली बात। यहां पर स्वर्ग नरक दोनों को काट के अपवर्ग, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसीनी। एक होता पावर्ग, एक होता अपवर्ग। अच्छा पावर्ग में जानते हो क्या क्या होता है? पा भा भा होता ना, पा फा बा भा मा। संसार के आप पावर्ग, पावर्ग माने पा माने यहाँ पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, और फा माने उसका फिर फल भोगना पड़ता है। पाप पुण्य हुए, फा माने पा माने पाप पुण्य, फा माने फल भोगना पड़ता, बा माने फिर बंधन हो जाता, भा माने भय खड़ा होता, अंत में मां माने मौत हो जाती है। संसार क्या है? पाप पुण्य होंगे, फल होगा, बंधन होगा, भय होगा, मौत होगी। लेकिन संत का पहुंचे स्वर्ग नरक अपवर्ग नसीनी। न वहां पाप है, न पुण्य है, न फल है, न बंधन है, न भय है, न मौत है। बोलो तैयार हो कि नहीं? आपकी पहुंचाई दिया जाए। जो तुम्हारा धाम है एक की भी गति नहीं, वहां पहुंचते हैं। तो वेदांत क्या कहता है? अजम तुम्हारा ये जन्म नहीं हुआ, अनिद्रम तुम्हारे में कभी निद्रा नहीं आई। तुमको न माता पिता ने पैदा कि तुम पैदा नहीं हुए। उसका उत्तर यह है, हम पूछे तुम्हें किसने पैदा? पैदा नहीं हुए। और अजम अनिद्रम कभी नींद नहीं तुम में आई, असपनम कभी सपना नहीं हुए। अद्वैतम मुझे था ना कुछ है ना होने वाला, इसको कहते वेदांत। उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस अमृत प्राप्त कराता, नित्य प्राप्त है। उस दुख को, उस चिंता को, भय को मिटाता, नित्य निवृत्त है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति वेदांत का मूल सिद्धांत है। आप कहोगे नित्य प्राप्त है, भी प्राप्त क्या कराता है? नित्य प्राप्त अप्राप्त जैसा लग रहा है, प्राप्त जैसा लगता होता तो बातें नहीं कुछ होती खड़ी। और नित्य निवृत्त में फंसे से लगते हैं तो क्या करते? लगने को मिटाता है, प्रतीति को मिटाता है, भ्रांति को मिटाता है। भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाव, और कहें कबीर पुकार के हम बसे भरम के गांव। भ्रांति को मिटाता है। आप पढ़ते ना तमाम भागवत है, तमाम रामायण में कुछ ज्ञान वाली बात सुन लो। ज्ञान की अगर बात निकाल दिया जाए तो राजा रानी कथे रह जाए। क्या होता हमारे ग्रंथों का सिद्धांत क्या होता है कि जैसे दवाई डॉक्टर खिलाना होता तो आसपास मीठी मिठाई लगा लोगों के अच्छे ढंग से देता, जो दवाई गटक जाओ। और चालाक को हो बच्चा दवाई निकाल दे, खाली मिठाई गटक जाए तो बात नहीं बनेगी। तो सारे ग्रंथों में कथा कहानी जोड़ के जिससे थोड़ी सी दवाई गटकने लायक बन जाओ। गोस्वामी जी क्या बोलते हैं?
कहते कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। इतने बड़े कवि हो चुके हैं। संतों को पहले यही महिमा थी। सूरदास क्या बोलते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जातन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। भर भर उदर विषय को धावे, जैसे सुकर ग्रामी। अपने को दूसरे का नाम ले चिढ़ जाए तो अपने ही बोल देते भाई ऐसे हम। और इधर कवि क्या बोलते हैं, कहते हैं इतने बड़े, कहते कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखे कागज कोरे। कहते मुझ में कोई कविता नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं, मैं कोरे कागज स्टाम्प कर सकता हूं, लेकिन एक जगह अकड़ जाते हैं। ये ब्रह्म विद्या ऐसी है, एक गद्दी ऐसी है, जिस गद्दी बैठता है, जिस प्रधानमंत्री गद्दी बैठ गया सीट का पावर हो जाता है उसके पास। इसी तरह से कोई आत्मा में जब निवास करता है उसके पास शक्ति अपने आप आ जाती है। एक जगह बोल जाते हैं। अब तुम्हें अकड़ लगे अकड़ मान लो, आत्म बल लगे आत्म बल लो। एक जगह फिर क्या बोलते, कहते ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, अब निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान कथा बिना ज्ञान कर दे, तम बिन कहे प्रकाश, बिना अंधकार प्रकाशित कर दे, निर्गुण कहे सगुण बिन, और बिना गुणों के परमात्मा का वर्णन कर दे, उसे मैं गुरु मानो चेला बन जाऊं। अर्थात हो नहीं सकता। ज्ञान कहे अज्ञान बिन, शरीर अज्ञान वाला, इंद्रियां अज्ञान वाली, मन अज्ञान वाली, बुद्धि अज्ञान वाली, इनको हम हटाने कथा कर पाएंगे? ये हटा तुम सुन सकते हो। तब बिन कहे प्रकाश, बिना अंधकार प्रकाशित करते, निर्गुण कहे सगुण बिन, निर्गुण परमात्मा वर्णन को बिना गुणों कर दे। शरीर तमोगुण का पदार्थ, कर्म इंद्रियां प्राण रजोगुण की, ज्ञान इंद्रियां सत्वगुण की, अंतर शुद्ध सत्वगुण, हटाओ कैसे बात बनेगी? उसको मैं उसका चेला बन जाऊं, मन ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एक जगह क्या बोलते हैं, कोई लोग कहते कथा किसकी चल रही, रामायण है कि भागवत है, किसी भगवान शंकर की, भगवान राम की, भगवान विष्णु की, किसकी कथा सुनाए जा रहे? हमने कथा हम तुम्हारी सुनाए जा रहे। हम किसी कथा क्यों करें? तुम्हारी कथा करते, हमें नहीं करते। 4 वेद 6 7 18 पुराण, नित्य छंद व्याकरण सब तुम्हारे में लगे पड़े। जैसे कोई राजा होता, राजा के दरबार में कवि होते, भांड होते, उनके गाने बजाने वाले राजा की महिमा गाते। मेरे राजा बड़े बलवान है, राजा बड़े दानी है, राजा बड़े ज्ञानी है, राजा बड़े ध्यानी है, राजा बड़े उदार है। राजा की महिमा का बखान करे और राजा क्या स्वरूप मचाए रख दिया, तो वो भी कहेंगे काम मूर्ख के चक्कर पड़ गए। ये सारे संत सारे ग्रंथ तुम्हारी महिमा बखान कर रहे, तुम क्या हो और तुम्हें लगता पता किसकी कथा चल रही। जब तक तुम्हारी अपना कथा नहीं समझ में आएगी, एक भी कथा काम के आने वाली नहीं। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। सबसे बड़ी बात कि अपने आप से मुलाकात, अपने आप की पहचान, अपने आप ज्ञान, अपने आप का बोध। और तुम्हें अपना पता चल गया, फिर भगवान के पता लगाने की जरूरत नहीं। और जब तक अपना पता नहीं तो भगवान पता कभी नहीं लगेगा। एक आदमी फोन करता, एक सुन रहा था, तो फोन करने वाला पूछ रहा था, भैया बताओ और यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, बम्बई कितने दूर है, किस दिशा में है, अयोध्या किस दिशा में है, हरिद्वार की दिशा में कितने दूर है। तो सुनने वाला कहता, मां से ये बताओ तुम बोल कहां से रहे हो, दिल्ली से बोल रहे हो कि लखनऊ से बोल रहे हो कि कहां से बोल रहे हो? कहते मुझे तो पता मैं नहीं कहां से बोल रहा हूं, तुम्हें पता ही नहीं। अगर पता नहीं तो दिशा दूरी आपको बता सकते हो, तो तुम्हें अपने ही पता नहीं, भगवान पता क्या खाक लगेगा। और रामायण रही तक रामायण की बात, रामायण में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंधे कीर मरकट की नहीं। चलो अपने को ब्रह्म न मानो, जीव तो मानते हो, तो जीव परिभाषा क्या कही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर जीव हो तो क्या ईश्वर की अंश हो, तो ईश्वर जैसा होने अनिश्वर जैसे कैसे हो गए? अब कैसे अविनाशी हो जिसका कभी विनाश नहीं होता, चेतन जिसमें कभी जड़ता नहीं आती, अमल जिसमें कोई दोष नहीं, सहज सुख के भंडार हो। रामायण की बात कर रहा हूं, कोई वेद की बात नहीं सुना रहे। तुम्हारे रामायण पढ़ते उसको जरा देखो, तुम कैसे हो, ईश्वर के अंश हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख के भंडार हो। अविनाशी तुम्हारा कभी विनाश नहीं होता, चेतन कभी जड़ता नहीं आई, अमल तुझमें कोई दोष नहीं, सुख के भंडार। तुमको लगता हम तो महाराज दुख के भंडार हैं, हम तो विनाशी हैं, हम तो जड़ हैं, ऐसा क्यों? कि सो माया बस भयो गुसाई, बंधे कीर मरकट की नहीं। ये जीव क्या ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख का भंडार। सो माया बस भयो गुसाई,
बंधे हो कीर मरकड़ी, माया से, ब्रह्म से, अज्ञान से, विद्या से बंध गया। आप अविनाशी हो, चेतन हो, अमर से सबके भंडार, माया से बंध गए। आप माया से बंधे हो या माया ने बांधा है। हर चीज में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। माया से बंधे हो या माया ने बांधा है? बोलो। बंधे हैं तो समझदार हो कि बेवकूफ हो? खुद बंधे। माया बांध नहीं सकती। माया क्या बांध लेगी? किस्मत का चक्कर, मुकद्दर का खेल, और मकड़ी के जाले में फंस गया सिर। आत्मा रूपी सर माया रूपी मकड़ी के जाले में फंस गए। माया नहीं बांध सकती। शरीर से इंद्रियां बलवान, इंद्रिय से मन बलवान, मन से बुद्धि बलवान, बुद्धि से भी आप बलवान हो। तुमको माया बांध नहीं सकती। माया से खुद बंध गए। माया बस स्वरूप बिलगाए हो, ते कारण धारण दुख भयो। माया से तुम खुद बंधे हो। और कैसे बंधे? उदाहरण दिया, बंधे कीड़ मरकट की नहीं। जैसे तोता बंदर बंध जाते हैं। बंदर पकड़ने वाले मदारी जमीन में जंगल सुराई गाड़ दी मजबूत, और सुराई गाड़ के और उसमें चने भर दिए भुने बढ़िया सुगंधित, और सुराई बहुत सकरा गला होता। अब बंदर चने बहुत प्रेमी, किसी तरह से सकरा गला डाल के पहुंच गया। हाथ पहुंच गया। अब उसने भर ली मुट्ठी। अब हाथ खींचता निकलता ही नहीं। तो बंदर को सुराई ने पकड़ा कि चने ने पकड़ा? किसने पकड़ा? सुराई ने पकड़ा? सुराई क्या पकड़ सकती? चने ने पकड़ा? चना क्या पकड़ सकता? किसने पकड़ा? उसकी ममता खुद पकड़े। किसी ने पकड़ा? खुद पकड़े बैठा। उसे लगता है मुझे अगर इतनी समझ होती बंदर पकड़ में थोड़े जाता। आप कहते हो तो बंदर था, तुम आदमी, तुम तो समझदारी कम कर लो। खुद पकड़े, हाथ छोड़ दे बाहर। इसी तरह खुद माया से बंध गए हो। खुद आप बुलाना, आप में बंधे हो। आप ही आप जाको तू खोजत फिरे सो तू आप। माया से बंध गए हो। किसी ने बांधा नहीं, खुद बंध गए हो। इसलिए किसी को छुड़ाने की जरूरत नहीं। खुद माया से बंध गए हो। और एक बार माया पर्दाफाश हो जाए तो तुम्हें देर न लगे। पुराने सगन ओट जल, बेगन पाइए मर्म, और माया छन न देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म। पुराने पत्ते होते हैं, पूरे तालाब ढक जाते हैं तो पूरा तालाब पानी दिखाई नहीं पड़ता, लगता है पत्ते पत्ते हैं। जो राज को नहीं जानता रईस को कहा पानी लिया, कहते कहा महाराज पत्ते पानी ही नहीं। और राइस को जानता है, कहते अभी लाता हूं। दूसरा कहता कहाँ है पानी? पत्ते नजर आ रहे। कि मूर्ख कहेंगे पत्ते नजर आ रहे, पानी जरूर है। पानी न होता पत्ते होते कैसे? तैरते किस पर? पत्ते एक के लिए पत्ते आवरण बन गए, एक के लिए पत्ते प्रमाण बन गए, एक के लिए माया प्रमाण बन गए। महाराज कहाँ है? माया है, पेड़ पौधे सूर्य चांद ही प्रमाण। एक के लिए प्रमाण बन गए कि परमात्मा होता तो माया कहाँ होती, किसकी होती, कैसे होती? एक बार माया पर्दाफाश हो जाए, वो सत्य के बोध में ज्ञान में देने लगे। माया से बंध गए, अविद्या से बंधे खुद। हमी से बोले, हमी में भूले, हमी खोजने, हमी चले, हमी ने खोजा, हमी ने पाया, कमी हुई तो हम मिले। कोई बांधने वाला नहीं, तो खुद बंध गए हो। इसलिए तुम्हें खुद छूटना पड़ेगा। और एक बार छूट गए तो मुक्ति क्या है? विद्यते हृदय ग्रंथि, छिदते सर्व संशया, क्षीयते चास कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरी। वेद कहता है कि तुम विद्यते हृदय ग्रंथि, ऐसा बोध होने पर सत्य का हृदय की ग्रंथि का भेद हो जाता है। छिदते सर्व संशया, सारे संशयों का छेदन हो जाता है। क्षीयते चास कर्म, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरी, एक बार उस परावर परमात्मा बोध होते ही हृदय के ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशयों का छेदन हो जाता है, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। इसको बोलते वेदांत। यह ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या की महिमा सारे ग्रंथों ने बहुत गाई। ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान छूटत गोला तोप का करज जात मैदान। ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर करज दूसरी बात, ताके मुख रख दीजिए नौ सादर को बाप। ब्रह्म ज्ञान का लाभ दूसरी बात करे, उसके मुख में नौ सादर का बाप रख दो। नौ सादर बाप क्या होता? वैद्य लोग जानते होंगे, और हम बताएंगे नहीं, क्यों बताने से तुम्हारा मन खराब न हो जाए, तो पता लगाते रहना। उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है। उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कराने के लिए ही अष्टावक्र गीता चुना गया हुआ है। तो 3 प्रश्न आज किए राजग ने। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्य कथम प्राप्तम, एतत् गुरु मम प्रभु हे भगवान। अष्टावक्र 12 साल के बालक थे, राज जनक 50 साल के थे। प्रभु भगवान
कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें, कैसे वैराग्य होगा, कैसे हमारी मुक्ति होगी। 3 प्रश्न किए और अब कल से आप सुनेंगे मुक्ति क्या है, वास्तव में उसका क्या स्वरूप है, चर्चा की जाएगी। दोलन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। बड़े भाग्य प्रभु की दया से, बड़े भाग्य प्रभु की दया से, राम मिलेंगे। पायो तने अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। भटकत सदा बिसरस चाकत,
गुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत गुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे अनहद बाजे ढोल रे तुझे राम मिलेंगे अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे अंतर के पट खोल रे तुझे राम मिलेंगे। सब लोग बोले नहीं अभी एक सच्ची बात बताऊं। एक बार मेरी भगवान से बात हुई थी। उन्हें भगवान ने मेरे भजन में तो लोग कमजोर बोलते नहीं, कुछ तो करो। सच्ची बात बता रहा हूँ। भगवान ने कहा जो कमजोर बोलते हैं अगले जन्म में उनका उतना ही गला रहेगा जितने बोल रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल नहीं बोलते, वो भगवान का चोपड़ा साहब गूंगे बनकर आएंगे। कुछ लोगों का मन से बोलते, भगवान का मुक्त करके जाएंगे। जिधर चलने जाते हुए एक भजन बोलेंगे पूरा मन से। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। 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 अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके। कर्म करेंगे हरि बताए दे विधि न्यारे। कर्म करेंगे हरि बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। मार्ग भेद हरि मिल जाते। मार्ग भेद हरि मिल जाते। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। जब हम सतगुरु शरण में जाते, 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 खुल जाए ज्ञान के मार्ग बताए दे विधि न्यारे। खुल जाए ज्ञान के मार्ग बताए दे विधि न्यारे। बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी नहीं, कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी नहीं, कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी नहीं, कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी। सब है ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारे। सब है ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारे। सब है ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारे।
बापू मैं बताए बताए मिथिलारे सतगुरु बड़े उपकारी बताए रे विद्यारे सतगुरु बड़े उपकारी बताए रे मिथिलारे ऐसे सतगुरु को बल जाओ 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 चरण कमल बलिहारी बताए दे विद्यारे चरण कमल बलिहारी बताए दे विद्यारे सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विद्यारे सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विद्यारे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय गुरुदेव महाराज की जय सनातन धर्म की जय बांके बिहारी लाल की जय आज के आनंद की धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे संतोष कुमार तिवारी जी जिनको इसके तिवारी नाम से भी जाना जाता है दयानंद इंद्रकालिक कॉलेज में आपको कुछ आगे व्यवस्था कुछ आपको संबोधन करेंगे 2 मिनट के लिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुजन सभी को मेरा हार्दिक नमन है। सबको मैं अपने हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप लोग बड़े मन से इस कार्यक्रम को सुनते हैं और आशा है कि आगे भी सुनते रहेंगे। और जो आगे के कार्यक्रम है अभी तो गुरु जी से खुद ही समझना पड़ेगा, अचानक के लोग बता दिया। वैसे तो ये 17 तारीख तक का कार्यक्रम है और समापन रविवार को होना है। उसके एक दिन पहले हम कुछ जो भी तैयारी होगी वो आपको बताएंगे आगे क्या करना है। शनिवार के दिन हम अपना उद्बोधन देंगे, उस दिन आपको बता देंगे। बाकी आप लोग इसी तरह निरंतर आते रहिए, हमारा अनुसरण न करिएगा क्योंकि हम आज पहली बार ही आए हैं और हो सकता है शनिवार को ही हमें बीच में समय मिलेगा जरूर आएंगे। लेकिन आप लोग अपनी निरंतरता बनाए रखिए, ये आपसे हमारा आग्रह है और अनुरोध भी है। धन्यवाद। अच्छा हाँ नातिन गार्डिंग बहुत बढ़िया हुई है।
आती रहे, आप भी लेती रहे, ज्यादा भीड़ न लगा मैं।